बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? और स्टूडेंट्स, आप सबका क्या हाल चाल है? मैं अहमद हूँ और मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब का, मैथिकेट्स, जिसमें मैं आपको मैथ के सवालात कराऊंगा। और सबसे पहले, क्योंकि आजकल 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम्स करीब हैं और 11वीं 12वीं के भी एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो मैं इसलिए 9वीं से स्टार्ट करूँगा। और 9वीं का पहला चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? A rectangular array or a formation of a collection and then enclosed by brackets, which are these, is said to form a matrix. जब कोई भी तरतीब हो मुख्तलिफ नंबर्स की रेक्टेंगुलर फॉर्म में और जब उसको ब्रैकेट में रखा जाए तो उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड देखिएगा। ये देखिए, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये भी एक मैट्रिक्स है। ये भी एक मैट्रिक्स है। ये 3 किस्म की मैट्रिक्स है। एक और किस्म की मैट्रिक्स भी मैं दिखा देता हूँ। ये मुख्तलिफ किस्म की मैट्रिक्स हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके ऑर्डर्स मुख्तलिफ हैं। अब आप कहेंगे कि ऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स एक अगला पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है। इसमें आप गौर कीजिएगा कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी रो 1 एंड रो 2 और कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम मिसाल के तौर पर, ये 2x2 का कॉलम है, मैट्रिक्स है, तो इसको हम पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे 2x2। ये इसका ऑर्डर है इस वाले मैट्रिक्स का। अब इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो एंड 2 कॉलम, 1/2। Proper way of writing any order of matrix is this. Okay, इसमें क्या ऑर्डर है? 3 rows and 3 columns, तो 3/3 ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई कि व्हेन वी राइट एनी मैट्रिक्स विद फर्स्टली बाय order and then firstly by rows and then by column, then it is called order of matrix. First हमें order rows लिखनी पड़ेंगी and then column, rows and column। अगला टॉपिक में आता हूँ। अगला टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? डिफरेंट किस्म की मैट्रिक्स होते हैं। तो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए 2 चीजें होना जरूरी है, 2 शर्तें होना जरूरी है। वो क्या है? नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। नंबर 2, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। 2 शर्तें हैं। एक तो मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए और दूसरी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी सेम होना चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपको फिर सीधे समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर
मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स है 2 4 6 8, ये बराबर है 1 + 1 2 + 2 3 + 3 एंड 4 + 4। अब इसको हल करें, ये 4 आता है, ये भी 4 आता है, इसको हल करें 2 आता है, ये भी 2 है, इसको हल किया तो 3 और 6 एंड 6 आया, इसको हल किया 8 एंड 8 आया। ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि एक ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं, 2 रोज और 2 कॉलम भी इनके बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। These are equal matrix। ठीक है, अब मैं एक और आपको एग्जांपल कहता हूं जिसमें पता चलेगा कि इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। मिसाल के तौर पर इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 2 4 6 8 था, तो अगर हम इधर 2 4 और यहाँ पे 2 ही रहने देते हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट बराबर ना हो, सेम ना हो, तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ये तो था हमारा दूसरा टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक हम आते हैं टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसमें सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ओनली वन रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, रो एक होनी चाहिए, 1 रो एंड 1 2 3 कॉलम। अगर ये होता 1 रो एंड 2 कॉलम, तब भी ये रो मैट्रिक्स ही कहलाता। ये दोनों रो मैट्रिक्स हैं। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन देयर इज ओनली 1 रो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स, देन इट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। अनदर टाइप क्या है? अनदर टाइप कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स इसके बरक्स है, इसमें कॉलम एक होगा और रोज मुख्तलिफ हो सकती हैं, 1 कॉलम एंड 1 2 3 रोज। तो कॉलम अगर एक हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों में एक कॉलम है। लेकिन अगर हम ये देखें, इसमें 2 कॉलम आ गए हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ये असल में स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह की होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स नॉर्मली इस तरह के होते हैं जिनमें जो रोज हैं वो कॉलम्स के बराबर हों। 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स हैं, 1 रो है तो 1 कॉलम है, और अगर 3 रोज हैं तो 3 कॉलम है। थ्री रोज एंड 3 कॉलम। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। जब सब बराबर हों रोज एंड कॉलम्स, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया है, रो मैट्रिक्स पढ़ लिया है और स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया है। अब एक और टाइप की तरफ आते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसकी पहचान ये है या डेफिनेशन ये है, व्हेन नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर of columns in a matrix,
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए इधर 1 रो है और 3 कॉलम है, दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इधर इधर देखिए आप, इधर 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 3/2 का ये मैट्रिक्स है, तो ये दोनों बराबर नहीं है 3 और 2, लिहाजा ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इधर क्या है, 1/3 का था, ये 1/3 का मैट्रिक्स, तो ये भी बराबर नहीं थे, तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ ये पहचान है कि रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे चलते हैं।